ये जेनरेटिव्स एंड स्ट्रक्चरलिस्ट्स हु आर बेटर, ये समझा के पूछा। तो ये आंसर में फिर दोबारा लिखे हैं। आंसर को एक दो बार लिखने से बार बार और थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। देखिए कैसा हुआ है, उसको और सिंपल किए हैं। बेटर भी है और सिंपल भी है। बेटर आंसर है ये। अच्छा, ये पूछा इग्नू में सितंबर 2024 में। क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर, स्ट्रक्चरलिस्ट्स एंड जनरेटिव्स आर रिलेटेड टू टू ग्रेट नेम्स। ये दोनों महान आदमी के नाम से है। कौन कौन है? सासुरे, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, सासुरे। देखिए तो ऐसा या इससे रिलेटेड है, और जनरेटिव्स है चॉम्स्की से। Saussure was born in 1857. This was the year when India fought her first war of Indian independence. इसको सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डेट दे दी है। जो जन्म हुआ था यहाँ पर सिपाही म्यूटनी हुआ था इंडिया में। Saussure was a Swiss. ऐसे he is called the father of structural linguistics. Structural linguistics के पिता। He is famous for 3 things. और ये सब ये 3 चीज़ के लिए विख्यात हैं। क्या क्या देखिए। नंबर 1 स्ट्रक्चरलिज्म, लैंगू एंड पैरोल, साइन, इसमें सिग्निफायर और सिग्निफाइड है। ये दोनों मिलकर ये होता है 3। लेकिन इस सब पर क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कहाँ है? लेट अस डिस्कस स्ट्रक्चरलिज्म। इस पर क्वेश्चन, इसको डिस्कस करें। इसको छोड़ दिए हैं। दिस मीन्स दैट ऑल थिंग्स इन दिस यूनिवर्स आर मेड ऑफ पार्ट्स। किसका मतलब स्ट्रक्चर? दुनिया में सब कुछ पार्ट्स से बना हुआ है, स्ट्रक्चर से, पार्ट्स। These parts have meaning when we consider them in relation to one another and the whole. और इस सब पार्ट्स का मीनिंग तब होता है जब हम उसको एक दूसरे से रिलेट करते हैं और पूरे से रिलेट करते हैं, तब उसका मीनिंग होता है। एग्जाम्पल से पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एप्पल। एप्पल को देखिए, इट इज़ स्वीट, जूसी, राउंड एंड हार्ड। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स मेक एन एप्पल। तो ये सारा गुण मिल के और सारा गुण मिल के एप्पल बनता है। खाली स्वीटे से नहीं हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर से मिल के तब एप्पल बनता है। और एक मोर फेमस एग्जाम्पल इज ऑफ द 6 ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान। स्पेलिंग ये है हिंदुस्तान। सूरदास शॉर्ट था, पर चलो हम लोग हाथी का पता लगाएं कैसा है। द फर्स्ट मैन अप्रोच द एलिफेंट एंड सेड। पहला आदमी उसको हाथी का पीछे पकड़ा, बॉडी पकड़ लिया, तो देखिए क्या बोलता है पहला आदमी। अब हम पेज 3 में आ रहे हैं। पहला आदमी क्या बोलता है? दी एलिफेंट इज़ लाइक अ वॉल। कहते हैं हाथी तो दीवार की तरह है। समझे? तो क्या क्या है? टू हैव अ करेक्ट पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट वी हैव टू कंसिडर, वी हैव टू कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स। टू हैव अ करेक्ट पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट वी हैव टू कनेक्ट द डिफरेंट। हर पार्ट को, हर स्ट्रक्चर को रिलेट करने से तब पता चलेगा हाथी क्या है। समझे? देखिए यहाँ पर है, कोटेशन है। That means the way in which the parts of something are connected together. पार्ट्स कैसे कनेक्ट एक दूसरे से हुआ है, तो हाथी बन गया या एप्पल बन गया। ये है स्ट्रक्चरलिज्म, यही इसी से समझिए इसको। आवर नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स विल नॉट बी कंप्लीट अनलेस वी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। और क्या करें, विश्व ब्रह्मांड को समझने के लिए पूरे स्ट्रक्चर को हमको समझना पड़ेगा। हाउ आर द सन, मून एंड अर्थ कनेक्टेड? एक सन है, मून है, अर्थ कैसे कनेक्टेड है? हाउ आर वी ह्यूमन्स कनेक्टेड टू दिस सिस्टम? और इस सिस्टम से हम लोग मानव जाति कैसे कनेक्टेड है? तो स्ट्रक्चरलिज्म गोज बियॉन्ड लिंग्विस्टिक्स। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है लिंग्विस्टिक्स से परे जाता है। समझे? तो इसका भाव है स्ट्रक्चरलिज्म का। नाउ लेट अस कंसिडर द जेनरेटिव्स। अब जेनरेटिव को कंसिडर कीजिए। अब हमारे पेज 4 में, दे आर द पीपल हु एडवोकेट जेनरेटिव ग्रामर। तो जेनरेटिव कौन है? जो जेनरेटिव ग्रामर को मानते हैं वो हो गया जेनरेटिव्स। अब क्वेश्चन है जेनरेटिव ग्रामर क्या? व्हाट इज जेनरेटिव ग्रामर? दिस ग्रामर गिव्स रूल्स दैट कैन जनरेट और मेक मेनी सेंटेंसेस। तो जनरेट करता है। जनरेटर क्या करता है? बिजली उत्पन्न करता है। तो ये सब ग्रामर क्या है? रूल जनरेट बनाता है। तो जिस हम लोग उसके रूल से हम लोग एक रूल बना दिया, उसी के रूल पर हम लोग बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ रूल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये रूल है। अब इसी रूल पर हम लोग हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल वी कैन मेक मेनी सेंटेंसेस। जैसे ही इज़ प्लेइंग, तो इसके पैरेलल में सीता इज़ प्लेइंग। यहाँ पर प्लूरल है, दे आर प्लेइंग, तो सीता एंड राम आर प्लेइंग। तो इस तरह रूल बना दिया, हम लोग बहुत सेंटेंस बना सकते हैं।
Noam Chomsky has introduced the concept of generative. ये है पेज 5 हमारे कौन जनरेटिव का है? जनरेटिव ग्रामर. ये है चॉम्स्की क्या किया, जनरेटिव ग्रामर को हम लोग को बताया है. ही इज़ एन अमेरिकन है. ही वॉज बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ सॉसरे. सॉसरे के मरने के बाद तभी आया. इस बात को याद रखिएगा. चॉम्स्की वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिस्क्रिप्टिव ग्रामर. इट फाइंड्स नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स एक्सेट्रा. तो हम लोग तो पुराने आदमी हैं, तो वही नाउन, प्रोनाउन, वर्ब क्या ये सब बताते थे. इससे चॉम्स्की उससे सेटिस्फाइड नहीं था. चॉम्स्की क्या चाहता था? ही वांटेड टू मेक ग्रामर डेवलपिंग साइंस. वो ग्रामर को साइंस का रूप देना चाहता है जो डेवलप कर आगे बढ़ते जा रहा है. ही वांटेड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. उसी ग्रामर के माध्यम से वो दुनिया के हर भाषा को समझना चाहता था. द लैंग्वेज ऑफ द रेड इंडियंस ऑफ अमेरिका में रेड इंडियंस है, उसकी भाषा समझना चाहता था. लैंग्वेज ऑफ द बुशमैन ऑफ साउथ अफ्रीका, इतना जंगल में ये लोग रहता बाप रे, और उसका भी वो लैंग्वेज समझना चाहता था. ये सब चॉम्स्की का ये सब क्रेडिट है. Chomsky gave the concept of universal grammar. Universal grammar. He said that the same rules of grammar apply to all the languages of the world. कहता वही रूल ग्रामर का दुनिया के हर भाषा में लागू होता है. एग्जाम्पल के लिए खुद दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट एंड वर्ब आर फाउंड इन ऑल लैंग्वेजेस. हर भाषा में सब्जेक्ट और वर्ब आता है. तो ये कहता था, उसको तब प्रूव कर नहीं पाया है, इसका माइनस पॉइंट है, लेकिन ये कहता है. ये Chomsky said that children learn a language fast because the language learning capacity is present from birth. और इसका फिर दूसरा थ्योरी क्या है? बच्चे में जन्म से ही लैंग्वेज सीखने का कैपेसिटी रहता है, और इसीलिए बच्चा जल्दी भाषा सीख लेता है. हम लोग उम्र होने पर ये सब कैपेसिटी घट जाता है. चॉम्स्की नाउ मोर देन 90 ईयर्स ओल्ड. अभी बेचारा जिंदा है. उसको यूट्यूब में उसका फोटो देख सकते हैं. मोर देन 90 ईयर्स ओल्ड. सम कॉल हिम द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स. ये फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स ये है. ठीक है, आप कंक्लूजन दीजिए. टू कंक्लूड, जनरेटिव्स हैव मेड सम एडवांस ऑन द स्ट्रक्चरलिस्ट. क्वेश्चन है, उसी को हिट द नेल ऑन द हेड, उसी को घुरा रहे हैं. टू जनरेटिव्स हैव मेड सम एडवांस ऑन द स्ट्रक्चरलिस्ट. पूछा है एडवांस किया है कि हम लोग हाँ किया है. द जनरेटिव्स हैव गिवन द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर. ये लोग क्या किया, नया कॉन्सेप्ट दिया. कौन कॉन्सेप्ट है? यूनिवर्सल ग्रामर का. दैट्स ऑल. थैंक यू.